हेलो। देखिए, आज का जो अपना टॉपिक है वह है टाइप ऑफ डेफिनेशन। हम पढ़ रहे हैं लॉजिकल रीजनिंग और आज का अपना टॉपिक है टाइप ऑफ डेफिनेशन। एक क्वेश्चन हर बार लॉजिकल रीजनिंग में यहाँ से आता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है और थोड़े ही टाइम का टॉपिक है, तो हम इसको करते हैं। आइए वन बाय वन। सबसे पहले आता है लेक्सिकल डेफिनेशन। क्या आता है? लेक्सिकल डेफिनेशन, यानी कि इसको हम अगर हिंदी में बोले तो बोलेंगे शाब्दिक परिभाषा इसकी देनी है। क्या करना है? शाब्दिक परिभाषा आपको देनी। यानी कि लेक्सिक जो वर्ड का मतलब होता है, लेक्सिक विच मीन्स वर्ड, क्या शब्द है। यानी कि जो डिक्शनरी में किसी वर्ड का मीनिंग दिया गया है, जो हमने पढ़ा था डिनोटेशन, डिक्शनरी से डिनोटेशन हमने पढ़ा था, वही यहाँ पर बात कर रहे हैं। ठीक है, तो लेक्सिकल डेफिनेशन कोई टर्म, कोई वर्ड है, इसको डिक्शनरी डेफिनेशन भी बोलते हैं, जो कॉमन यूज हम करते हैं इसके रिगार्डिंग। यानी कि ये एक सिंपल रिपोर्ट है लेक्सिकल डेफिनेशन। इन सिंपल रिपोर्ट द वे, इसके अंदर ऑलरेडी यूज्ड, यानी कि एक लैंग्वेज कम्युनिटी में या एक डिक्शनरी में, या जो हर कोई यूज कर रहा है किसी वर्ड का स्पेसिफिक मीनिंग, वो लेक्सिकल डेफिनेशन कहलाता है। तो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू ये याद रखें, इट ऑल्सो सर्व द पर्पज ऑफ एलिमिनेट द एम्बिग्यूटी, यानी कि अस्पष्टता को दूर करता है। किसको सब दूर करता है? अस्पष्टता। अगर आपको कोई चीज़ क्लियर नहीं है तो इसके थ्रू आप उस चीज़ की क्लैरिटी कर सकते हो। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल देखिए, जैसे एक रेफरेंस बुक है जिसमें अल्फ़ाबेटिकली लिखा होते हैं वर्ड को, ठीक है, उसके मीनिंग को। तो ये क्या है? आपका एक एग्जाम्पल इसका होगा, जिसके अल्फ़ाबेटिकली। जैसे रिवर है, रिवर को हम क्या बोलते हैं? लार्ज नेचुरल कैनल ऑफ वाटर। ठीक है, यह एक नेचुरल स्ट्रीम है, एक प्रवाह है किसका? पानी का, जो फ्लो होता है लैंड एंड इम्पटीज इनटू द बॉडी ऑफ वाटर इन ओशियन, यानी कि ज़मीन से, आपकी ज़मीन से होते, भूमि से होते वापस में ओशियन वगैरह समुद्र में गिरती है नदी, आप ऐसे बोल सकते हो। तो यानी कि इसका मतलब क्या होगा? यहाँ पर आप ये बोल सकते हो कि किसी भी जो स्पष्ट की है, किसी भी वर्ड की अस्पष्टता को दूर करना, एलिमिनेट करना, इसका मेन मोटिव है। तो ये याद रखना, ये बार बार यही लाइन जो मैं आपको अभी सर्कल में कर रहा हूँ, बार बार यही पूछी जाती है। लेक्सिकल मीन्स डिक्शनरी लैंग्वेज का मतलब, बस यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है, इसके अलावा बात करते हैं स्टिपुलेटिव, यानी कि लेक्सिकल तो मतलब वही होगा ना सर जो डिक्शनरी में दिया गया है, बिल्कुल बिल्कुल वही है जी। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्टिपुलेटिव। किसकी बात करते हैं? स्टिपुलेटिव डेफिनेशन के रिगार्डिंग। अब स्टिपुलेटिव डेफिनेशन में क्या होता है? यानी कि किसी भी चीज़ का आप नया मीनिंग देते हो, यानी कि ना, जब हम किसी चीज़ को, किसी थिंग को न्यू मीनिंग देते हैं। पहले वाले में क्या था? जो एग्जैक्ट है वही मीनिंग बताते हैं, वो आपका लेक्सिकल। स्टिपुलेटिव का मतलब होता है कोई नया मीनिंग आप इजाद करते हो। ठीक है, डेलिबरेटली, जानबूझकर आप कोई सिंबल डिसाइड कर देते हो किसी के रिगार्डिंग। ये ना ही तो ट्रू होते हो, ना ही फॉल्स हो सकता है। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है जो आप वर्ड क्रिएट करो, ना ही तो झूठ हो ना सच हो, क्योंकि पहली बार आप क्रिएट कर रहे हो। ठीक है, यानी कि आप ये बोल सकते हो कि स्टिपुलेटिव डेफिनेशन, भाई ये जरूरी नहीं कि जो वर्ड आप यूज करें वो एक्चुअल में भी हो, नया वर्ड भी इजाद कर सकते हो। तो टू इंट्रोड्यूस न्यू मीनिंग, टू इंट्रोड्यूस न्यू मीनिंग, किसी भी वर्ड का नया मीनिंग आप यहाँ पर डिनोट कर सकते हो। ठीक है, या फिर ऐसे कर सकते हो भैया, तो इंट्रोड्यूस कर सकते हो नई मीनिंग को, या फिर एग्जिस्टिंग वर्ड का ही मीनिंग आप नया चेंज कर सकते हो, उसके लिए कोई और वर्ड यूज कर सकते हो, उसका यूजेज और डिफरेंट तरीके से कर सकते हो। तो ये एक आर्बिट्रेरी और स्पेसिफाइड डेफिनेशन है। ये जो वर्ड है ना, डेलिबरेटली, आर्बिट्रेरी, स्पेसिफाइड डेफिनेशन, ये आपको याद करने हैं। ठीक है, जब आप जानबूझकर किसी चीज़ का कोई नया मीनिंग देते हो, वो क्या कहलाता है? स्टिपुलेटिव डेफिनेशन कहलाता है। आइए इसका एग्जांपल देखते हैं। जैसे सेल्फी, इसने बोला भाई सेल्फी डिक्शनरी में कोई वर्ड नहीं है, लेकिन जो लोग खुद की फ़ोटो ले लेते हैं, खुद ही उसके लिए वर्ड यूज़ करते हैं सेल्फी। नया जो वर्ड है वो इजाद यहाँ पर किया गया है। इसी तरह मान ले कि आप है ना, जैसे आपने फिल्म देखी हो, तो कौन सी बताऊँ? पीके। हाँ, पीके मूवी आपने देखी होगी। तो पीके मूवी में वो बोलते हैं ना भाई, हमारा गोला आपका गोला। तो जैसे ही आमिर खान पृथ्वी पर आता है, यानी कि वो दूसरे प्लेनेट से होता है। ठीक है, तो अब उसका कुछ भी नाम रख लो आप चाहिए, वो क्या कहलाता है? उसको बोलते हैं स्टिपुलेटिव डेफिनेशन। ठीक है, इसमें वही दिया गया है। सपोज अनदर लिविंग क्रिएचर वाज फाउंड इन अनदर प्लेनेट। भाई हर जगह मान लो आप चंद्रमा पे गए, आप
ठीक है, मान लें कि आप चंद्रमा पे गए तो वहाँ पर आपने कोई चीज़ देखी, आपने पहले कभी नहीं देखी, उसका नया नाम आपने डिसाइड कर दिया, तो यहाँ पर हो जाएगा। तो ये इसके अंदर है। या किसी को उपाधि देना, जैसे हम बोल सकते हैं इसके अंदर क्या आ जाएगा कि नॉन बाय द पर्टिकुलर नेम, जैसे तुम तो रावण जैसे हो, लाइक उसकी उपनाम देना, किसी को उपाधि देना, ये स्टिपुलेटिव में आ जाता है। ठीक है, हिंदी में पढ़ते हैं ना ये समास, कौन सा समास हो गया आपका, तो इस टाइप से है। यानी कि जब किसी व्यक्ति को कोई उपाधि दी जाती है कि तुम तो ऐसे हो, तुम तो ऐसे हो, लाइक वर्ड यूज किया जाता है, तो वहाँ पर भी क्या है, स्टिपुलेटिव डेफिनेशन होती है। फिर आता है आपका इंटेंशनल डेफिनेशन। क्या आता है, इंटेंशनल डेफिनेशन, यानी किसी चीज़ की गहराई को जानना। इंटेंशन क्या है भाई तुम्हारी, तुम जानना क्या चाहते हो ये बताइए, उसकी करेक्टरिस्टिक्स के बारे में बताता। आल्सो नोन एज कोनोटेशन डेफिनेशन इसको बोल सकते हैं, ठीक है, या कॉम्प्रिहेंसिव डेफिनेशन बोल सकते हैं, जो किसी प्रॉपर्टी के फीचर्स को, उसके मीनिंग को बताता है, किसी टर्म, किसी वर्ड के मीनिंग, प्रॉपर्टी, फीचर, करेक्टरिस्टिक्स को बताए, उसको बोलते हैं इंटेंशनल। ये कोनोटेशन अभी पढ़ के आए थे सर, कि अतिरिक्त मतलब निकालना, एक्स्ट्रा मीनिंग निकालना। जैसे घर के बारे में हमने पीछे कोनोटेशन डिनोटेशन में पढ़ा था, क्या पढ़ा था, होम के बारे में, जहाँ पर सिक्योरिटी है, सेफ्टी है, फैमिली है, शांति है, लड़ाई झगड़े, जो भी XYZ आपने दिया था वो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जो वाटर है, वाटर की उसकी प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग उसका यूजेज अलग अलग होता है, जैसे फिजिक्स में अलग होता है, केमिस्ट्री में अलग होता है। केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग तो क्या है, कंपोनेंट्स ऑफ, कंपाउंड ऑफ ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से मिलकर वाटर बनता है। फिजिक्स में क्या है सर, 0 डिग्री पर, 0 सेल्सियस पे तो ये जम जाता है पानी, और 100 डिग्री पे बॉइलिंग इनको उबलना शुरू कर देता है। तो ये उसकी प्रॉपर्टी बेस पर अगर आप डेफिनेशन निकाल रहे हो तो क्या कहलाती है, इंटेंशनल डेफिनेशन कहलाती है। आइए आगे बढ़ते हैं तो बात करते हैं एक्सटेंशनल। इसका उल्टा हो जाएगा बिल्कुल, ये गहराई थी, एक्सटेंशनल का मतलब विस्तार से, इनके फैलाव, इनकी एक चीज़ के बारे में कम न जानकर बल्कि उसके वो पूरे के पूरे, भाई ये किससे रिलेटेड है, ऐसा क्यों है, ऐसा क्वेश्चन पे क्वेश्चन, क्वेश्चन पे क्वेश्चन, उस टाइम लाइक क्लास मेंबर ऑफ ए टर्म। एक टर्म का मतलब एक मीनिंग, वो कहाँ से आया, उसके रिलेटेड वर्ड कौन कौन से हैं, ठीक है, वो आपको जानना। लाइक जैसे मैंने बोल दिया प्लेनेट ऑफ सोलर सिस्टम, अब मैंने सोलर सिस्टम बता दिया, आपने बोला सर इससे रिलेटेड क्या है, एक थिंग दूसरे से रिलेटेड वो बताना आपको। मान लिया चैन सिस्टम, जैसे आपका मर्क्यूरी हो गया, इनके बुध ग्रह, वेनिस हो गया, शुक्र ग्रह, अर्थ हो गया, पृथ्वी हो गया, मार्स मंगल ग्रह हो गया आपका, या जुपिटर बृहस्पति ग्रह, ठीक है, सैटर्न हम बोल सकते हैं शनि ग्रह, और यूरेनस का मतलब हो गया यहाँ पर अरुण ग्रह, नेपच्यून का मतलब हो गया यहाँ पर वरुण ग्रह, और प्लेटो तो प्लेटो। ये सोलर सिस्टम है। आपने क्या किया, सोलर सिस्टम को डिफाइन कर दिया, एक्सप्लेन कर दिया, उसकी क्लास देखो या टर्म, मैं आपको बता दूं यहाँ पर टर्म का मतलब हो गया जी सोलर सिस्टम, ठीक है, और क्लास ऑफ मेंबर का मतलब हो गया सोलर सिस्टम में जो इंक्लूड करती है सारे क्या हैं, क्लास ऑफ मेंबर हो गए, तो इनके एक्सटेंशनल, ठीक है। इट इज़ कोलेक्टिवली डिफाइन, ये कोलेक्टिवली डिफाइन की जाती है। ये तो आपकी ये स्पेसिफिक थी ऑल, ये है कोलेक्टिव, इकट्ठा, एक ये तो अकेला पढ़ा जाता है, ये इकट्ठा पढ़ा जाता है। स्पेसिफाइंग द क्लास मेंबर ऑफ ए टर्म, फिर उसको स्पेसिफाई किया जाता है अलग, हर किसी को अलग अलग, यानी कि इसका रिवर्स हो गया, आप ये मान लो। फिर आता है प्रिसाइज डेफिनेशन। प्रिसाइज का मतलब होता है भी स्पष्ट रूप से, ठीक है, टू द पॉइंट। हम बात क्या करते हैं, टू द पॉइंट बता दो भाई, कोई बात है ना, राम कहानी मत गा, टू द पॉइंट हमें बता दे। प्रिसाइज स्पष्टता, स्टिक, ठीक है। टू रिड्यूस द वैग्यूनेस ऑफ वर्ड, यानी कि वर्ड की वैग्यूनेस को, यहाँ पर का मतलब भी होता है अस्पष्टता को ही दूर रखना, ठीक है, ये आपको ध्यान करना है। एलिमिनेट एम्बिग्यूटी था, वो आपका लेक्सिकल में था, और वैग्यूनेस को कम करना, रिड्यूस करना, कम करना, ठीक है, ये आपका प्रिसाइज डेफिनेशन के अंदर आता है, ठीक है। ये कोई भी टर्म जो हमारी लैंग्वेज में यूज होती है प्रिसाइज होनी चाहिए, बिकॉज फ्यूचर एक्शन इसी के ऊपर तो बेस होता है। जैसे इसमें कुछ लीगल टर्म भी हम इंक्लूड कर दें, जैसे थीफ, इसका मतलब क्या होता है, रियलिटी में क्या लिखा गया है, मर्डरर, प्राइवेट प्रॉपर्टी, राइट एंड सोवरेनिटी, आपके क्या अधिकार हैं उसके रिगार्डिंग बात की गई है, ये प्रिसाइज के रिगार्डिंग। तो जो ये एक एक पॉइंट है ना, आपको बस यही याद करना है, ज़्यादा नहीं करना। क्या, जैसे इसमें याद रखना टू रिड्यूस द वैग्यूनेस ऑफ वर्ड, बस ये प्रिसाइज में याद करना है, और टू एक्सप्लेन द यूज या टू एलिमिनेट एम्बिग्यूटी, ये आपका लेक्सिकल में डेफिनेशन में करना है। इन दोनों में कंफ्यूज मत होना, जो लिखा गया वर्डिंग वो वर्डिंग ही आपको सिर्फ याद करना है, ठीक है। इसके अलावा अगर कोई भी डेफिनेशन जो लॉ के अकॉर्डिंग लिखी गई है,
लेजिस्लेचर के अकॉर्डिंग लिखी गई है वो सारी की सारी प्रिसाइज डेफिनेशन हो जाती हैं। ठीक है, कानून में क्या लिखा गया है किसी चीज़ के बारे में, चोरी के बारे में, थेफ्ट के बारे में, आप बोल सकते हो राइट्स के बारे में, प्रॉपर्टी के बारे में, वो सारा का सारा क्या है जो लॉ में लिखा गया है वो सारा का सारा प्रिसाइज डेफिनेशन है। ठीक है, इसके बाद करते हैं बात परसुएसिव डेफिनेशन की। किसके बारे में बात करते हैं? परसुएसिव डेफिनेशन। परसुएड करना, ठीक है ना, परसुएड करना, किसी को प्रेरित करना, राजी करना, हम बोल सकते हैं परसुएसिव डेफिनेशन के अंदर। तो परसुएसिव डेफिनेशन में देखिए क्या कुछ दे रखा है। सबसे पहले आइदर, यानी ये तो क्या करते हैं, ये सम डेफिनेशन आर इंटेंडेड, कुछ तो मेनली या फिर कम हो सकता है, इन्फ्लुएंस करती है एटीट्यूड को। भाई कुछ डेफिनेशन ऐसी होती है जो आपके एटीट्यूड को इन्फ्लुएंस करती है। किसको इन्फ्लुएंस करती है? एटीट्यूड को इन्फ्लुएंस करती है। ठीक है ना, हो सकता है आप उसके बारे में पॉजिटिव धारणा हो सकता है नेगेटिव हो, लेकिन एटीट्यूड वर्ड आ जाए, उसको इन्फ्लुएंस करना आ जाए, तो आप क्या टिक करोगे? परसुएसिव डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। ठीक है, ये हो सकता है, इसको फेवरेबल अनफेवरेबल भी हम बोल सकते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट के प्रति आपका रिस्पॉन्स ये रिलेट होता है किससे? डिबेट या डिस्प्यूटेड मैटर से। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन आता है हर बार, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें। डेमोक्रेसी, अब जैसे हम क्या करें, किसी चीज़ के ऊपर डिबेट कर रहे हैं उसको, या कोई ऐसे इश्यूज हैं जो डिस्प्यूटेड मैटर है सोसाइटी पॉइंट ऑफ व्यू, या अपना एटीट्यूड बता रहे हैं, हम किसी चीज़ के बारे में बता रहे हैं, हम कैसा सोचते हैं। डेमोक्रेसी गवर्नमेंट ऑफ वीक, डेमोक्रेसी का मतलब क्या था? कुछ लोग बोलते हैं सर गवर्नमेंट ऑफ गरीबों की सरकार है। ठीक है, इन्फीरियर रेस जो पिछड़ी जाती है बेचारी, पिछड़ा तबका, उनकी सरकार होती है डेमोक्रेसी का मतलब। कुछ लोग बोलते हैं सर डेमोक्रेसी का मतलब गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल, लोगों द्वारा, लोगों के लिए, लोगों पर गवर्नमेंट की जा सकती है। इसी तरह से अगर मैं बात करता हूँ डिक्टेटर वर्ड को एक्सप्लेन करना, ठीक है, यानी कि वन हु अचीव ग्रेटनेस बाय वॉयलेंस, यानी कि दूसरों को मार तार के उसको कंट्रोल में करके अपने पॉलिटिक्स चलाता है। एक जैसे कि लव की डेफिनेशन दे सकते हैं, ये इल्यूजन ऑफ पीपल इसको बोला गया है। ठीक है, जो व्यक्ति रियलिटी और फैंटेसी में डिफरेंस ना कर पाए, ये सब बोल सकते हो। या एक क्वेश्चन ये पूछा गया जी पेपर विश्व में, अबॉर्शन मीन्स रूथलेस मर्डर ऑफ इनोसेंट बीइंग, जो अभी तक बेचारा पैदा भी नहीं हुआ उसकी हत्या करना अबॉर्शन कहलाता है। तो ये सारा का सारा जो आप अपने पॉइंट रख रहे हो पॉजिटिव नेगेटिव एटीट्यूड के रिगार्डिंग, सारा का सारा किस में आता है? परसुएसिव में आता है। तो आपको ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट वन आता है आपका ऑपरेशनल डेफिनेशन। क्या आता है? ऑपरेशनल डेफिनेशन। ऑपरेशनल यानी कि किसी प्रोसेस से रिलेटेड बात कर रहे हैं। किससे बात कर रहे हैं? किसी प्रोसेस से रिलेटेड। ये क्या करते हैं? इट इज इन दिस डिफाइन यू ऑलवेज मेजर समथिंग, आप कुछ ना कुछ चीज़ को हमेशा ही मेजर करते हो। ठीक है, जो टर्म ऑफ ऑपरेशंस है, जैसे किसी का प्रोसीजर हो गया, एक्शन हो गया, प्रोसेस होगा, ये इसके अंदर ऑब्जर्व किए जाते हैं और मेजर किए जाते हैं। तो ये पॉइंट याद रखना कि ऑलवेज मेजर समथिंग। ये एक तरह का इंटेंशनल डेफिनेशन होता है, मतलब गहराई से जानना किसी चीज़ को, उसकी प्रोसेस क्या है, स्टेप क्या है, वो चेक करना। इट डिपेंड, ये वर्ड पे डिपेंड करता है या किसी इवेंट के अक्कर होने के, यानी किसी घटना पर भी डिपेंड कर सकता है। ठीक है, तो नेसेसरी कोई कंडीशन होगी तब ये काम होता है प्रोसेस के रिगार्डिंग। ठीक है, इसके अलावा बात करते हैं एग्जाम्पल से रिलेटेड लेके चलते हैं, जैसे कि ऑपरेशनल डेफिनेशन, एंग्जाइटी, जो चिंता आप करते हो, कुड बी इन टर्म ऑफ टेस्ट स्कोर। अब आप कोई व्यक्ति चिंतित है, स्ट्रेस में, कैसे पता करोगे? सर उसके टेस्ट ले लो। ठीक है, विड्रॉल फ्रॉम उसकी सिचुएशन से बाहर निकालो, एक्टिवेशन ऑफ सिम्टम्स कौन कौन से है, नर्वस सिस्टम, उसके रिगार्डिंग आपको देखना सारा का सारा। ये ऑपरेशनल होगा, जहाँ पर कोई भी प्रोसेस चल रही है, जहाँ पर किसी चीज़ को मेजर करना है, तो ऑपरेशनल डेफिनेशन पे आप टिक करके आओगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं फंक्शनल डेफिनेशन, जो किसी फंक्शन पे बेस हो, प्रैक्टिकल ही हो, थ्योरेटिकल नहीं होता, प्रैक्टिकल होता है। प्रैक्टिकल एंड यूजफुल रेदर देन अट्रैक्ट नहीं करना किसी चीज़ को, सिर्फ क्या करना है, उसके प्रैक्टिकल यूज करना है। पर्पज और यूजेज ऑफ एन इट्स आइटम्स अकॉर्डिंग टू फंक्शन, फंक्शन के अकॉर्डिंग उसका यूज करना। तो फंक्शनल रीजनिंग मीन्स क्या होता है? द एबिलिटी ऑफ इंटीग्रेटेड सेफ फंक्शन प्लान। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग एग्जाम्पल देखिए इसके अंदर क्या है। तसे वो मैनी मैन मेड ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं, बहुत सारे टूल्स हो सकते हैं जो एक्सप्रेस करते हैं, प्रोवाइड करते हैं प्रिसाइज फंक्शनैलिटी। इनके फंक्शन के बेस पर किसी चीज़ को डिफाइन करना फंक्शनल डेफिनेशन हो सकती है। ठीक है, ह्यूमन नो हाउ, यानी कि ह्यूमन नॉलेज जो है उसका यूज किया जा सकता है सेम ऑब्जेक्ट फॉर डिफरेंट फंक्शन के लिए। एनालॉजी क्या होता है? सिमिलैरिटी, जो हम पढ़ भी चुके हैं।
एनालॉजी यानी कि सिमिलर, दो अलग अलग चीज़ों में सिमिलैरिटी ढूंढना। इट हैविंग सिमिलर फंक्शन बट डिफरेंट स्ट्रक्चर और ओरिजिन, फंक्शन सिमिलर हैं लेकिन क्या है, स्ट्रक्चर और ओरिजिन क्या है, अलग अलग है। यहाँ पर फिर बात करते हैं कोरस्पॉन्डिंग टू सम पर्टिकुलर से रिलेशन, जैसे कि ब्रेन कंप्यूटर का, ऐसे फ्लोरा और फ्लावर के रिगार्डिंग दे रखा है। ठीक है, ये ऐसे आप कंपेयर, ओरिजिन एनालॉजी का तो एक टॉपिक है जो मैं करवा चुका हूँ, तो आप वहाँ से कर सकते हो, वही है जो यहाँ पर दे रखा है, तो इसका अलग से आपको याद करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। और लास्ट वन फिर आता है जी अपना किसके रिगार्डिंग, थ्योरेटिकल डेफिनेशन। देखिए, इट इज़ बेस्ड ऑन आइडिया और प्रिंसिपल बेस है, प्रैक्टिकल पे बेस नहीं है। ठीक है, डेट में पॉसिबली एग्जिस्ट और हैपन आल्दो अनलाइकली एक्सपीरियंस, जिसको एक्सपीरियंस नहीं किया अब तक लेकिन वो चीज़ें हो सकती है, जो थ्योरी वगैरह होती है वो सारी की सारी इसमें आती है। ये आता है आपका टाइप्स ऑफ डेफिनेशन दे रखी क्या क्या हो सकती है। तो इनमें से हर बार एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, एक स्टेटमेंट दे दी जाती है और जिसके बेस पर ये बताया जाता है ये कौन सी डेफिनेशन आप फाइंड आउट करिए। आज इतना ही करते हैं, मिलते हैं कल किसी और टॉपिक के साथ। थैंक यू ऑल ऑफ यू।